वेलकम स्टूडेंट्स टू माय न्यू क्लास। और आज से हम मोडाल्स की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की क्लास में मैं एक मोडाल्स इम्पॉर्टेंट है वो बताऊंगा, और मोडाल्स होते क्या हैं, मोडाल्स को कहाँ यूज़ करते हैं। और आज की क्लास में आई विल बी कवरिंग वन मोडाल, दैट इज should, right? So video would be around 5 to 6 minutes, so be there, watch this video till the end and you will get amazing concept. जिस concept की मदद से you can make lots of sentences. So without wasting time, let's get started. सबसे पहले we need to understand that what are modals. So modals are like helping verb जो हमें sentence बनाने में help करते हैं, which usually talk about like whenever we have to take permission, give permission, taking and giving advice, टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटीज, राइट। सो इन सब के लिए एक कैटेगरी बना दी जाती है, दैट कैटेगरी इज सो कॉल्ड मोडाल्स। मोडाल्स में बेसिकली आपने देखा होगा कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सारे आते हैं, राइट। सो इन पर्टिकुलर दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शुड। और शुड की यूजली हम हिंदी हमने सुना होगा, अगर हम चीज़ों को हिंदी से रिलेट करते हैं तो हमने देखा होगा शुड की जो हिंदी होती है दैट इज चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको वहाँ जाना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको यहाँ आना चाहिए, आपको इंग्लिश में प्रैक्टिस करनी चाहिए, उनको जिम जाना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ यूजेस होते हैं दैट वी हैव टू गो थ्रू, जिसकी मदद से वी कैन मेक सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट modals are nothing but helping verb, और helping verb की position you need to understand that after subject we are going to use helping verb, उसके बाद we have to place main verb, then object comes, right? So we never have to forget this, okay? So subject, helping verb, main verb and then object, right? So इसकी position जो modals की होगी वो यहाँ पर होगी, alright? अगर tense में बात करें तो tense में जो helping verb होती है वो होती है do, does, is, am, are, has, have, had, will have, बट हाँ मोडाल्स की बात करें सो मोडाल्स यहाँ पर यूज होगा इन द प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब। सो वी हैव लर्नड वन थिंग दैट मोडाल लाइक शुड इज नथिंग बट हेल्पिंग वर्ब। ये एक हेल्पिंग वर्ब है जिसकी हिंदी बेसिकली क्या होती है, चाहिए होती है, राइट। कोई काम होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल। और मेन वर्ब के तौर पर मोडाल क्या लेता है अपने साथ, V1 लेता है। लाइक कोई भी मोडाल को यूज कर लो, एक्सेप्शन केस आर ऑल्सो देयर, उसको मैं समझा दूंगा, लेकिन मोडाल्स के बाद हमें मोस्ट प्रोबेबली इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, राइट। तो यहां तक ये समझ आ गया शुड की जो हिंदी होती है दैट इज चाहिए, और शुड क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, और शुड के बाद हमें क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लगानी है। इसका जो फर्स्ट यूज है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, सेकंड यूज है हम एडवाइस दे भी सकते हैं, एडवाइस हम एडवाइस दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, राइट। सो इस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। और उसका जो थर्ड यूज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्लिगेशन या फिर किसी की ड्यूटी को डिफाइन करना है। सो बेसिकली ये तीन यूज होते हैं किसके, शुड के यूज करने के लिए। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने के लिए यूज कर सकते हैं, हमें एडवाइस देनी है या फिर लेनी है उस सेंस में या फिर उस कैटेगरी में, उस एस्पेक्ट में यूज कर सकते हैं। और ऑब्लिगेशन ड्यूटी को समझाते समय भी हम यूज कर सकते हैं। मैं आपके सामने सिंपल नेगेटिव सेंटेंस बना के दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को एडवाइस दे रहा हूं, जैसे कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, सो दिस इज अ नॉर्मल एग्जांपल आई कैन से। सो यू, उसके बाद हमें लगाना है, क्योंकि हमें यहाँ से थोड़ी हिंदी भी पहचान ले, राइट। सो यहाँ से हम हिंदी की आइडेंटिफिकेशन पता कर सकते हैं कि ये सेंटेंस इस इन कैटेगरी के सेंटेंस में हमने शुड लगाना है, तो यू शुड। अब जाने को गो बोलते हैं और हमें फर्स्ट फॉर्म में यूज करना है, यू शुड गो देयर, राइट। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा दूसरा सेंटेंस है, उनको यहाँ आना चाहिए। आई थिंक कुछ इंपॉर्टेंट वर्क होगा या फिर ऑब्लिगेशन होगी या फिर उनकी ड्यूटी होगी या फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर अकाउंटेबिलिटी वाली बात हो गई, या फिर मैं उनको सजेशन दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेंस क्या है, चाहिए वाली। तो दे हमें लगाना पड़ेगा शुड, दे शुड, और मेन वर्ब है आने की, सो दे शुड कम हियर, they should come here. So that can be sentence, these kind of sentences you guys can easily make, and इसी तरीके से हम simple sentence बना सकते हैं। For example मैं आपको बता, I think I should go there, I should visit to the hospital, I should play this game, she should come here, she should take the class. तो these kind of sentences we can easily make. In order to make negative sentence हमें कुछ नहीं करना होता, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, right? मैं एक example और दे देता हूँ simple का, so that this concept can be very rigid to you in your mind. For example, she should take class every day.
it is a kind of advice that I'm giving to her, right? So she should take class every day, right? उनको रोज क्लास लेनी चाहिए. So kind of advice के लिए, kind of I would say responsibility को define करने के लिए, या फिर कोई हमारी responsibility define करना है, in these scenarios हम use कर सकते हैं should का, right? Negative sentence बनाने के लिए हमें शुड के बाद में जस्ट आफ्टर शुड हमें क्या लगाना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा, जो क्या बन जाता है शुड नॉट. और उसका जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है विच इज ऑल्सो देयर, वी कैन यूज शुडंट, वी कैन से शुडंट, राइट? वी कैन सिंपली यूज शुडंट एज वेल, राइट? सो जितने भी सेंटेंस आप सिंपल में बना रहे हो, एट द सेम टाइम हम नेगेटिव में भी बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई शुडंट गो देयर, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, राइट? दे शुडंट. It is up to you guys. If you are feeling comfortable while saying should not, तो should not बोल सकते हो. Otherwise, you have to be comfortable while saying shouldn't. Shouldn't is a contracted form of should not. So आप देख लेना कौन सा यूज या फिर कौन सा प्रेफर करते हो. So I usually say shouldn't, right? So they shouldn't visit here. उनको यहाँ नहीं visit करना चाहिए. They shouldn't. So kind of negative sentence of should we can make. Alright. Okay. If I take my name, Pawan shouldn't participate. पवन को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए. पवन shouldn't participate. So this is how we can make negative sentence, guys. As of now, I have taught you simple sentences as well as negative sentence. Interrogative sentence की बात करें, so it is very easy. हमें जो that is formula, we have to do one thing, we have to alter one thing. हमें helping of को आगे लाना पड़ेगा, और helping of का आगे आने का मतलब है looking like this. The format would be looking like this, and helping of means like we are using should here, तो should आगे आ जाएगा. उसके बाद we can take any subject. For example, अगर मुझे पूछना हो कि क्या आपको इंग्लिश में बोलना चाहिए, सो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ और एडवाइस के एंड ऑफ सो आई कैन से should you speak in English, should you speak in English. So इस तरीके से, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना. सो दिस इज हाउ वी कैन मेक सेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं इनकी कैटेगरी को. एक एग्जांपल है, should they talk to you, should they talk to you, क्या उनको आपसे बात करनी चाहिए, should they talk to you. So these kind of sentences हम बना सकते हैं. हमने सिंपल सेंटेंस बनाना सीख लिया, नेगेटिव सीख लिया, इंटरोगेटिव सीख लिया, और इसी में एक और कैटेगरी आती है. ध्यान रखना, सिंपल इंटरोगेटिव में हम should को आगे लाते हैं, लेकिन डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम WH फैमिली का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सेंटेंस बना के दिखा सकता हूँ. ऑलराइट, सो सेंटेंस व्हाट वी ऑल नीड टू डू इज, हमें हेल्पिंग ऑफ से पहले WH फैमिली लगा देना है. दैट्स ऑल वी नीड टू डू. और फॉर एग्जाम्पल, उनको कब जाना चाहिए, सो उनको कब जाना चाहिए, व्हेन शुड दे, जाने को बोलते हैं गो, व्हेन शुड दे गो, राइट? उनको कब बात करनी चाहिए, उनको कब बात करनी चाहिए, व्हेन शुड दे टॉक. इफ आई वॉन्ट टू से उनको कौन सी क्लास लेनी चाहिए, या फिर आपको कौन सी क्लास लेना चाहिए. सो विच क्लास, ये WH फैमिली का पार्ट है. विच क्लास शुड यू टेक, राइट? सो इस तरीके से हम सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, स्पेशली WH फैमिली के सेंटेंस भी बना सकते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास, गाइज. if I summarize the class, so in today's class I gave you an introduction to modals, और modals में हमने जो फर्स्ट मॉडल पढ़ा है that is should is nothing but helping of, और हम उसमें responsibilities, एडवाइस देने और लेने और obligation duties को निभाने के लिए we can simply use should, and should is going to take V1 after it. Alright, if you love the video, you can subscribe to our YouTube channel, and for further videos keep subscribing and keep watching our videos. Thank you so much.